क्लास 5 आप सभी का, जैसा आप जानते हैं, आप सभी का साइंस चल रहा है ना। इसमें चैप्टर 1.1 का जो रिलेशनशिप नाम से चैप्टर है, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। क्वेश्चन आंसर में हम लोगों ने पहला नंबर क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग कुछ डिफ्रेंशिएट वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। याद रखिएगा, जब भी डिफ्रेंशिएशन वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो इसको लिखने का दो तरीका होता है, ठीक है। तो YouTube में चूंकि मैं लाइन, YouTube के डिस्क्रिप्शन में बीच में लाइन नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा एक ऐसे लाइन जो है आप ड्रॉ कर लेंगे। इधर आप इमिग्रांट्स लिखेंगे और यहाँ इमिग्रांट्स लिखेंगे, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, है ना। दूसरा तरीका यह हो गया कि आप जैसा देखेंगे कि YouTube के डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, इमिग्रेशन पहले लिखूंगा, फिर इमिग्रेशन लिखूंगा नीचे, ठीक है। यह जब पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो एक लाइन छोड़ करके फिर इमिग्रेशन शुरू कर दूंगा। इस से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सबसे पहले इमिग्रेशन देखिए, इमिग्रेशन यहीं पे है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बहुत ही आसान है। हु पीपल मूव टू सेटल इन अनदर कंट्री, ठीक है, दे आर कॉल्ड इमिग्रांट्स। जो लोग दूसरे देश से मूव टू सेटल इन अनदर कंट्री, दे आर कॉल्ड इमिग्रांट्स। हम लोग के देश के हैं लेकिन दूसरे जगह रह रहे हैं, उनको इमिग्रांट्स कहते हैं। फिर आप इमिग्रांट्स में लिखेंगे, व्हेन पीपल मूव टू सेटल इन आवर कंट्री फ्रॉम अदर्स आर कॉल्ड इमिग्रांट्स, ठीक है, उनको इमिग्रांट्स कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये इमिग्रेशन किया हुआ है और आपके किताब में ग्रांट्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ प्रोसेस नहीं लिखा है तो आप लिखेंगे द प्रोसेस, ठीक है। इसको शुरू में कर देंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, द प्रोसेस कर दीजिएगा। व्हेन पीपल मूव टू सेटल ना करके आप लिखेंगे यहाँ पे द प्रोसेस, ठीक है। ये ऐसा मैं लिख भी दूंगा, द प्रोसेस इन विच पीपल मूव टू सेटल इन अदर कंट्री, दे आर कॉल्ड इमिग्रेशन, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड इमिग्रेशन, ठीक है। और द प्रोसेस इन विच पीपल मूव टू सेटल इन आवर कंट्री फ्रॉम अदर्स आर कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन, ठीक है। नेचुरल क्लाइमिटीज एंड मैन मेड क्लाइमिटीज, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको लिख करके दे दूंगा, यहाँ पे केवल एग्जांपल्स ही दिए हुए। नेचुरल क्लाइमिटीज वो होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ बी नंबर है ना, इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा इसका वो भेज दूंगा, परिभाषा, डिफिनेशन लिखा हुआ, ठीक है। नेचुरल क्लाइमिटीज आर दोज टाइप ऑफ क्लाइमिटीज विच इज अकर टू द नेचुरल पावर्स, ठीक है। जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा जो आपदा आती है उसको नेचुरल क्लाइमिटीज कहते हैं। जैसे आपका बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ये नेचुरल जो पावर्स होते हैं या वेदरिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनके चलते आता है, ठीक है। फिर इसका मैन मेड या अर्थोपोजेनेटिक जो आपके होते हैं, मैन मेड डिजास्टर या क्लाइमेट जो आपके क्लाइमिटीज होते हैं, वो होते हैं किससे, तो मैन के द्वारा जो एक्टिविटी होता है, ठीक है, रॉन्ग एक्टिविटीज़ होते हैं उसके चलते होता है। उसको जैसे आपका उसका एग्जांपल में हो जाएगा, यानी दोज टाइप ऑफ क्लाइमिटीज विच आर ड्यू टू मैन एक्टिविटीज़, ठीक है, माने मनुष्य के द्वारा फैलाए गए गलत प्रचार प्रसार के चलते जो होता है उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, मनुष्य के गलतियों द्वारा जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे मैन मेड डिजास्टर, ठीक है, या क्लाइमिटीज। जैसे आपका टूरिज्म हो गया, वार हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका मिग्रेट्स एंड रिफ्यूजी, मिग्रेट्स और रिफ्यूजी, ठीक है। तो व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विद इन अ कंट्री, दे आर कॉल्ड मिग्रांट्स वो पीपल होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह, एक ही देश में लेकिन एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, अपने घर बार छोड़ करके कमाने के लिए दूसरे जगह आ गए तो उनको मिग्रांट्स कहते हैं, ठीक है। उनका घर वहाँ नहीं होता, वो वहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं, वैसे लोग को मिग्रांट्स कहते हैं, ठीक है।
चलिए, तो और आगे है रिफ्यूजी, व्हेन पीपल आर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एंड टेक शेल्टर इन अनदर कंट्री। जब कुछ लोगों को उनके देश से निकाल दिया जाता है, वो दूसरे देश में शरण लेते हैं, ऐसे को हम लोग बोलेंगे आपके रिफ्यूजी कहेंगे, रिफ्यूजी, ठीक है। ऐसे को शरणागत कहते हैं, ठीक है। चलिए, वह कहीं और शरण लिए रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड अदर सिटीज़। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में यहाँ दिया हुआ है। A metropolitan city is a large urban settlement which is often capital city of the state। बहुत ही आसान है, आप आराम से लिख लेंगे। आपके सबसे लास्ट वन लाइन में इसका आंसर है, तो आप लिख भी सकते हैं। और नॉर्मल सिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ए नॉर्मल सिटी इज नॉट अ, ठीक है। नॉर्मल सिटीज़ के बारे में क्या कह देंगे, तो यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हटा देंगे। ए नॉर्मल सिटी इज की जगह इज नॉट हो जाएगा। ए लार्ज सेटलमेंट विच इज ऑफन द विच इज नॉट, यहाँ भी इज है तो वहाँ इज नॉट हो जाएगा। यहाँ आपको इज दिखाई दे रहा होगा, इसको हटा के आप इज नॉट कर देंगे नॉर्मल सिटी के लिए। ऑफन द कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट और कंट्री। तो जो नॉर्मल सिटी होता है वो एक लार्ज सेटलमेंट एरिया नहीं होता है और कैपिटल सिटी भी नहीं होता है किसी देश या राज्य का, ठीक है। वो नॉर्मल सिटी होता है, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। तो हम लोग अगले बार तीसरा नंबर और एक्टिविटीज चूँकि लंबे होते हैं, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन और एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, है ना, और इसको शेयर नहीं करना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।